राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, केवट प्रभु को कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो। कहता है मैं नर हूं, मेरे से छूट सकता है, अब नारायण हो कभी छोड़ोगे नहीं। जैसे ही प्रभु ने हाथ पकड़ा मेरे भाई बहन, देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी कि धन्य है केवट, आज तुमने प्रभु से वो कार्य कराया जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। अब जब हाथ भी पकड़ लिया तो केवट ने नौका दूसरे किनारे पर लगाई। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा कि उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, राम सिय गुहु लखन समेता, केवटी उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचई एहि नहीं कछु दीना। अब तक प्रणाम नहीं किया था मेरे भाई बहन उसने, जब प्रभु को इस पार लगाया तो दंडवत प्रणाम किया। बताओ मेरे भाई बहन, जो पूरे संसार का पालनहार है, जो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला है, एक भील के आगे शर्म से उनकी आंखें भी झुक गई कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी इसके पास आता होगा तो इसको उतराई के लिए कुछ न कुछ देता होगा, लेकिन आज मेरे पास उतराई देने के लिए इसको कुछ भी नहीं है। ये होती है मेरे भाई बहन परिस्थिति। जिस राम जी को राजा बनना था, आज उनके पास इतना भी नहीं कि एक मल्लाह को उसकी उतराई दे सकें। समय कहते हैं कि बहुत बलवान होता है मेरे भाई बहन, इसलिए हमेशा समय की कीमत को समझिए। जो आपको भगवान ने दिया है वो ये मत सोचिए कि ये सदैव मेरे पास रहेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी भगवान कर सकते हैं। क्योंकि वो देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और वो लेने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। लेकिन सीता जी ऐसी धर्म पत्नी थी मेरे भाई बहन के पिया हिया की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पति की आंखें झुकी देखकर सीता जी समझ गई कि प्रभु की दृष्टि क्यों नीचे है। उन्होंने राम नाम अंकित जो मणि की मुद्रिका थी वो प्रभु के हाथ में दी, स्वयं नहीं पकड़ाई मेरे भाई बहन, प्रभु को दी कि आप इसको उतराई दे दीजिए, मैं आपकी दृष्टि को नीचे नहीं देख सकती। अंगूठी निकाली तो केवट रो पड़ा मेरे भाई बहन। कहता नहीं, मां के कई ने आपसे सारे गहने ले लिए मेरी मां, ये अंगूठी बची है ये मैं नहीं लूंगा, मैं ऐसा निर्दयी नहीं हूं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया, आज तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मैं उतराई नहीं लूंगा। और मैं वैसे भी आपसे उतराई ले नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं एक जाति के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो इसकी अंत हो गया इसकी बातों का, हम क्षत्रिय तुम मल्लाह, हम एक जाति के भला कैसे हो गए। आपको नहीं पता, राम जी को पता है। केवट ने बोला कि मैं रहता हूं सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो,
मैं गंगा ही का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। यदि स्वयं को ऋणी समझते हो तो ऋण अपना चुका देना। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। इसके पश्चात केवट की क्या बातें हुई प्रभु श्री राम से, इस संदर्भ में मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।